हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने नए क्वेश्चन के साथ। दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर रहे हैं हम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक चल रहा है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर आई बटन पे क्लिक करो। पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लो बिकॉज वो थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। उसके बाद इस इलस्ट्रेशन नंबर 3 को आप लोग देखना, ठीक है। सीक्वेंस मेंटेन रखा करो और पीछे की सारी थ्योरेटिकल वीडियो भी देख लो, ठीक है। ऐसा स्किप मत करना कि आप लोग क्या कर रहे हो कि डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख रहे हो। पहले आपको क्या देखना है, थ्योरी क्वेश्चन देखना है। शतानो ध्यान से बात सुन लो। और मैं देखता हूं आप लोग इतनी अच्छी अच्छी मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोग लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो चैनल को आपको लाइक भी करना है। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपने औजार निकाल लो सारे के सारे। सर अपने सारे हथियार निकाल लो, रजिस्टर निकाल लो, अपने पेन निकाल लो, कैलकुलेटर निकाल लो। टक 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 करा करो मेरे साथ। जैसे जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं आपको भी क्या करना है, मेरे साथ प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ओके, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ठीक है सर। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3। सीरियसली इस वीडियो को देखना, बीच में मत उठना। एंड देन फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 4। थैंक यू, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन के साथ। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं फिर इलस्ट्रेशन नंबर 4 के साथ। देखो क्या लिखा हुआ था इसके अंदर। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर अ हाफ ईयरली पीरियड। तो बेटा ये जो डेटा जो गिवन है ना आपको, 6 मंथ्स का डेटा गिवन है, ठीक है। 6 मंथ्स का आपको डेटा गिवन है। आगे क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे 9.5 लाख के, ये 6.6 लाख का था। डिप्रीसिएशन 7.4 लाख का था और ये सेंट्री एक्सपेंसेस कितना था, 6.4 लाख 5 लाख रुपीस का। देखो फिक्स्ड एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, आप जितनी भी प्रोडक्शन कर लो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, ये हिलते नहीं है। मतलब अगर आप 10,000 यूनिट्स बनाओ चाहे 20,000 यूनिट्स बनाओ, ये हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट। हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट, एक बराबर ये लगते रहेंगे। बात करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको अभी देखते हैं कैसे निकालना है। बात करते हैं किसकी, वेरिएबल कॉस्ट। अब ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है कितने कैपेसिटी पे गिवन है, 50% कैपेसिटी। मतलब आप अगर अपनी मशीन का 50% अगर आप यूज करते हो तो इस हिसाब से ये खर्चा होता है। लेकिन अगर आप 60% यूज करते हो, 70% यूज करते हो, तो ये खर्चा भी तो उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। ये खर्चा भी तो उस हिसाब से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से मैं बोल रहा हूं, अगर आप 50% बेटा अपनी मशीन को यूज करते थे तो आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितनी लगती थी, 13.5 लाख रुपए। कितना लगता था, 13.5 लाख रुपए। कितने परसेंट पे लगता था, 50% पे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ अगर आप 60% काम करोगे तो ये खर्चा कितना हो जाएगा। 50% पे ये खर्चा कितना है, 13.5 लाख रुपए का। तो 60% पे खर्चा कितना होगा, है 13.5 तेरह तीन 3.5 लाख का है ना खर्चा। हाँ, 3.5 लाख रुपए का आप खर्चा कर रहे हो, ठीक है। कितनी परसेंट कैपेसिटी पे, 50% कैपेसिटी पे। अब अगर आपने अपनी मशीन कितनी परसेंट चलाई, 60%, तो बताओ ये खर्चा कितना हो जाएगा। सोचो कैसे करना है ये। कितना, 4,42,000, ये कैसे करा। 100% पे 7 लाख होगा। अच्छा, 7 लाख का अपने 60% लगा दी तो कितना हो गया, 4,20,000 हो गया। अच्छा, ऐसे कर दिया आपने। 3.5 डिवाइडेड बाई 50 × अगर आप कर दोगे तो 4,20,000 आता था आपका। तो 4.2 लाख रुपीज, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल नॉर्मल बोलूँ ना, आपको पता है क्या करना है, 3.5 लाख 50% पर है तो उसको मल्टीप्लाई बाय किससे कर दो, 60 से कर दो। भाई अगर आपने 50 से डिवाइड कर दिया तो 1% का खर्चा आ गया। आपने उसको डिवाइडेड बाय 50 कर दिया तो 1% का खर्चा आ गया। और मेरे को कितने परसेंट का चाहिए, 60%। तो मल्टीप्लाई बाय मैंने किससे कर दिया, 7। अब मैंने यहाँ पे परसेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि परसेंट से परसेंट तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। सिंपल में बताओ, अभी अगर यहाँ पर लिखा होता ना 60% और मैं आपसे पूछता कि आप 70% का बताओ, तो बताओ कैसे बताते। जैसे अभी आपने तो बता दिया कि सर ये 50% है तो उसका डबल कर दिया 7, और उससे कर दिया आपने 60%। अब अगर मैं बोलता कि 60% पे जो खर्चा है वो कितना है, 3.5 लाख रुपए का, तो बताओ 70% पे कितना होगा, अब बताओ। हाँ, तो फिर मेरा वाला लगाओगे, फिर क्या करोगे, सर देखो 3.5 लाख रुपए लग रहा है कितने पर, 60 पर। तो ये 1% का आ गया बेटा, कितने का आ गया, 1%। इसको मल्टीप्लाई बाय किससे कर दोगे, 70 से, तो 70% का आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझे। अब ये चीज यूज होगी नीचे क्वेश्चन पे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बार थोड़ा सा आपको समझा दिया। आगे चलते हैं।
तो 50% कैपेसिटी पे इस तरीके से खर्चा हो रहा था। बाकी बात करते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस की, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस 50% पे इतना इतना लग रहा था। ठीक है, तो ये सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल क्या होता है, इसमें से कुछ कंपोनेंट फिक्स्ड है और कुछ कंपोनेंट क्या है, वेरिएबल है। मतलब कुछ ऐसा कंपोनेंट होगा जो कि फिक्स्ड है, जो कि लगेगा ही लगेगा, और वेरिएबल कांस्टेंट क्या है, वो वेरी करेगा आउटपुट के साथ। मतलब आउटपुट अगर आपका ज्यादा है तो वेरिएबल खर्चा भी ज्यादा लगेगा। और वेरिएबल एक्सपेंसेस तो क्या होता है कि सारा ये वेरिएबल है, इसमें कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। अज्यूम दैट फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट। जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस बोल रहा है क्या है, वो कांस्टेंट है फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये तो हमें भी पता है कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस कांस्टेंट रहते हैं हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट। जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना, ये कांस्टेंट रहेंगे, मतलब इतना ही खर्चा लगेगा बिटवीन 45% एंड 65% ऑफ द कैपेसिटी। मतलब अगर मैं बोलूं, चाहे आप 45% सामान, 45% से लेके 65% तक जब आप अपनी मशीन को यूज करोगे तो खर्चा इतना ही लगेगा। चाहे आप 45% यूज करो, चाहे 50%, चाहे 55, चाहे 60, चाहे 65, ये खर्चा क्या है, इतना ही लगेगा। लेकिन ये इंक्रीज हो जाएगा 10% से बिटवीन 65 एंड 80। अगर आपने 65% से ज्यादा बनाया, 65% से लेके 80%, 80, हाँ 80% तक के बीच में खर्चा कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 10% से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब 3.5 लाख में आप क्या कर दोगे, 10% ऊपर कर दोगे अगर आपने 65% से ज्यादा अपनी मशीन को यूज करा। एंड 20%, बेटा ये 20% से बढ़ जाएगा किसके बीच में, 20% बढ़ जाएगा किसके बीच में, 80% एंड 100% कैपेसिटी के बीच में। तो अगर आपने 80% से लेकर 100% के बीच में अगर आपने सामान बनाया, तो आपका ये जो खर्चा है बेटा, ये कितने कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, 20% से बढ़ जाएगा। ठीक है, हमको सेल्स गिवन है, हमको सेल्स गिवन है कि हम 50% कैपेसिटी पे कितनी सेल्स कर रहे हैं, 100 लाख की। 60% कैपेसिटी पे सेल्स कितनी हो रही है, 120 लाख की। 75% कैपेसिटी पे हो रही है 150 लाख की। 90% कैपेसिटी पे 180। 100% कैपेसिटी पे 200 लाख। तो ये सेल्स गिवन है। प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर हाफ ईयर, 6 महीने का ये आपको बजट बनाना है। एंड फोरकास्ट द प्रॉफिट एट, और प्रॉफिट आपको बताना है कि 60% पर कितना प्रॉफिट होएगा आपको, 75% पर कितना प्रॉफिट होएगा। मतलब आप 75% अगर प्रोडक्शन को यूज करोगे, 90% पर और 100% पर, तो काफी बड़ा बजट बनेगा इसका। देखो 50% का तो हमें गिवन है, और क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, 60, 75, 90, 100% का। ये हमारा कैपेसिटी लेवल है। ठीक है, इसका हमें क्या बनाना है, बजट बनाना है। और इसका क्या निकालना है, प्रॉफिट। कि भाई 50% पे कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 60% पे कितना प्रॉफिट, 75, 90 और 100 पे कितना परसेंट कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, बीकॉम ऑनर्स का। ठीक है, हाई लेवल का क्वेश्चन है हमारा, तो फिर भी बीकॉम पास है हम, फिर भी बीकॉम ऑनर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं हाई लेवल के। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब ये सारी की सारी फिगर्स किसके अंदर है, लैक्स के अंदर। मतलब यहाँ पर अगर 100 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 100 लाख। 20 लिखा है तो ये कितना है, 120 लिखा है तो ये कितना है, 120 लाख। अब ध्यान से देखो, 50% कैपेसिटी पे आप कितनी सेल्स कर रहे थे, 50% कैपेसिटी पे कितनी सेल कर रहे थे, 100 लाख की। तो यहाँ पे कितना लिखा, 100। 60% कैपेसिटी पे कितनी सेल थी, 120, यहाँ पे कितना लिख दिया, 120। 75% कैपेसिटी पे कितनी सेल थी, 150, 150 लिखा। ऐसे ही 90% का 180, और ऐसे लिख दिया 200। ठीक है, ये तो आपकी क्या आ गई, सेल्स। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, मटेरियल। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को पकड़ेंगे। अब ये कितना है मटेरियल, 21.7 लाख का मटेरियल लग रहा है, कितना, 50% कैपेसिटी। 21.7 लाख का मटेरियल लग रहा है कितने परसेंट कैपेसिटी पे, 50% कैपेसिटी पे। तो बताओ 60% पे कितना लगेगा, अभी समझाया। कैसे निकालोगे, 26 कैसे निकालोगे सर, 21.7 लाख लग रहा है कितने परसेंट पर, 50% पर। तो बताओ 60% पर कितना लगेगा। बेटा परसेंट से परसेंट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेटर में 21.7 डिवाइडेड बाई 50, तो ये कितना परसेंट का आ गया, 1% का। और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 60, तो कितना आ जाएगा, 26। करके देखो, जल्दी से करके देखो, 21.7 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाय 60, 26.04 आएगा। कितना आएगा, 26.04। उसने राउंड ऑफ कर दिया, कितना लिख दिया, 26। आगे देखो, ये कैसे आया होगा, 32.5। ये कैसे आया होगा सर, 21.7 लग रहा है कितने परसेंट पर, 50% पर। तो बताओ 75% पे कितना लगेगा। तो अगर आप इसको देखोगे, 21.7 डिवाइडेड बाय 50, तो बताओ 75 पर कितना लगेगा, ये आ गया 32.55। तो इसने कितना लिख दिया, 32.5।
32.55 आया, हमने कितना कर दिया 32.5। ऐसे ही निकालो कि देखो 39 अब कैसे आया सर, 21.7 लग रहा है 50% पर, तो बताओ 90% पर कितना लगेगा। तो 21.7 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाय 90 आप करोगे कितना आया 39.06, राउंड ऑफ कर दिया कितना 39। और ऐसे ये वाला भी निकाल लो, कैसे निकलेगा 21.7 लगा 50 पर, तो बताओ 100% पर कितना लगा। इसका डबल कर दिया हमने, 21.7 का डबल कितना हो जाएगा 43 पॉइंट। समझे मटेरियल कैसे निकला। ये क्या था वेरिएबल था। तो जैसे जैसे आपका कैपेसिटी बढ़ती गई वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ता गया। अब देख रहे हो खर्चा हर बार क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है। आगे चलते हैं मटेरियल। ऐसे ही आप किसके साथ खेलोगे, लेबर के साथ खेलोगे। अब देखो लेबर कितनी लिखी हुई थी, लेबर कितनी है 20.4 लाख, कितने पर 50% पर। देखो 50% पर कितनी है 20.4 लाख। तो बताओ ये 60% है, 60% पे कितनी होगी, 75% पे कितनी होगी, 90% पर कितनी होगी और 100% पर कितनी होगी। तो इसको कैसे निकाला है इसने दोबारा से, 20.4 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 60। ये कैसे निकलेगा 20.4 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 75। ये कैसे निकलेगा 20.4 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 90। और ये हो जाएगा 20.4 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। समझ गए ना कैसे निकालना है? ये ऐसे निकलेगी लेबर। और बात करते हैं किसकी, अपना अदर एक्सपेंसेस। बाकी खर्चे कितने के आपके 7.9 लाख रुपीस के खर्चे आपके। तो 7.9 लाख रुपीस का ये लिख दिया खर्चा। बाकी सारे खर्चे आपको पता ही है कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। एक बता देता हूँ 9.5 कैसे आएगा सर, 7.9 लाख रुपीस लग रहा है कितने परसेंट पर 50% पर, तो बताओ 60% पे कितना लगेगा। तो 7.9 डिवाइडेड बाय 50 इंटू में 60, तो राउंड ऑफ कर देते हैं 9.48 आंसर आएगा। कितना आएगा 9.48। 48 आ गया ना तो इसको किस पे कर दिया 9.5। अगर ये 9.44 होता तो क्या करते 9.4 कर देते। 5 से ज्यादा जैसे ही आता है तो आगे वाला नंबर चला जाता है। ठीक है। तो ये सारा अब आपने क्या कर दिया टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस सबका टोटल लगा दिया। सबका क्या कर दिया कि ऊपर से लेके नीचे तक टोटल कर दिया खर्चों का। अब बात करते हैं किसकी, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की। किसकी बात करेंगे, चलो सेमी वेरिएबल से पहले फिक्स्ड को पकड़ लेते हैं। फिक्स्ड तो सबसे सिंपल है, देखो यहाँ पर कितना लग रहा था 9.5, 6.6, 7.4, 6.5। तो ये देखो ध्यान से एज इट इज उतार दिया 9.5, 6.6, 7.4, 6.5। और हर किसी का कितना है 9.5, 9.5, 9.5, 6.6, 6.6, 7.4, 7.4 एज इट इज आपने उतार दिया, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। क्यों फिक्स्ड है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए इस लेवल पे कि सर इसका कुछ बढ़ेगा नहीं क्या। अरे फिक्स्ड है। और उसने बोला भी तो है कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे। क्वेश्चन ने चिल्ला चिल्ला के भी बोला है रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। बोला है ना चिल्ला चिल्ला। इसमें सर फिर भी बढ़ेगा नहीं क्या, सर बढ़ा दे सर एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा। वरना टीचर कहेगी ऊपर कहीं तो उतार दिया, कहाँ से नंबर दूंगा। अब बात करेंगे किसकी, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की। देखो अब ये कैसे निकलेगा, ये थोड़ा ध्यान से देखना। हमेशा ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। बात करते हैं किसकी, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। इसकी बात कर रहे हैं मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। तो ध्यान से देखना इसमें क्या था, बहुत सिंपल है कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें बोल रखा था जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना, देखो उसकी लाइन ये है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है ना वो कांस्टेंट रहेंगे 45% से लेके 65% की कैपेसिटी तक। मतलब इन खर्चों में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। मैं अभी पहला जो मेरा जो चल रहा है वो कौन सा परसेंट चल रहा है 50% और 60%। क्या ये 65 से कम है ना, 65% से कम है ना 50% और 60%। क्या इनके खर्चे में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा ना, सेम ही रहेगा। तो ये तो सेम ही रहेगा, दो टेबल तो क्या रहेंगी सेम रहेगी, 3.5, 7.9, 3.8 और 2.8। तो देखो ये 3.8 मतलब 3.5, 3.5, 7.9, 7.9, इन दो टेबल्स में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि ये 65% से क्या है कम है। अब इसने क्या बोला था कि सर ये जो है ना 10% से बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 10% से, किसके बीच में 65 और 80% के बीच में। तो बेटा अब जो नेक्स्ट हमारी जो टेबल है वो कौन सा कॉलम है 75%। ये 75% किसके बीच में आ रहा है 65 और 80 के बीच में आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा 10% से खर्चे को बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो खर्चा था वो कितने का था 3.5 रुपए का। 3.5 रुपए में 10% ऐड कर दो, प्लस कर दो 10%। 3.5 को क्या कर दो प्लस कर दो 10%। करो कैलकुलेटर पे, 3.5 लाख को प्लस कर दिया 10% से कितना हो जाएगा 3.8। हाँ क्या हो
हाँ, 3.5 लाख का 10% बढ़ा दो। ऐसे करो कैलकुलेटर में, 3.5 लिखो, क्या लिखो, 3.5 प्लस का साइन लगाओ, फिर 10 लिखो और फिर परसेंट का साइन दबा दो। इसका साइन दबा दो, परसेंट का। 3.5 लिखो, प्लस करो 10 और परसेंट का साइन लगा दो। आ गया? कितना आया? 3.85। तो इसको राउंड ऑफ कर दिया इसने 3.8। तो ये सारा देखो 10% से, ऐसे ही 7.9 में प्लस कर दोगे 10%, 3.8 में प्लस कर दोगे 10% और 2.8 में प्लस कर दोगे 10%। बेटा अब ये जो दूसरा जो टेबल है ये किसकी है? 90% और 100% की बात कर रहा है। अब ध्यान से देखना, इसने क्या बोला था कि आपका जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो 20% से बढ़ जाएगी अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो 80 और 100 के बीच में। अब बेटा ये तो 90% हो गया, तो इसमें कितनी बढ़ जाएगी? 20%। तो अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। 3.5 में प्लस कर दोगे 20%, प्लस कर दोगे 20%, कितना आ जाएगा? 4.2। 3.5 में प्लस कर दोगे 20%, ऐसे ही 7.9 में प्लस कर दोगे 20%, 3.8 में प्लस कर दोगे 20%, 2.8 में प्लस कर दोगे 20%, और ये भी क्या हो जाएगा? सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम हो जाएगा। ओके, चलो। अब इसका क्या निकाल दोगे? टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, है ना, ये भी आ गया। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस आ गए 50, यहाँ पर हमारा सेमी वेरिएबल आ गया 18, और यहाँ पर हमारा फिक्स्ड है 30। इन तीनों को प्लस कर लोगे, 50, 18 और 30, कितना हो गया? 98। तो ये टोटल एक्सपेंसेस आ गया कितना? 98। अब बेटा देखो, खर्चा कितना लगा? 98 का, और सेल कितने की करी थी? 100 की। 100 में से 98 माइनस हो गया तो प्रॉफिट कितना बचा? 2 लाख। अब यहाँ पे खर्चा कितने का हुआ? 108 लाख का। और सेल कितनी थी? 120 लाख की। तो 120 में से 108 माइनस करा तो प्रॉफिट कितने का आ गया? 12 लाख रुपए का। सबके साथ ऐसे ही करना। ठीक है, ऊपर सेल्स गिवन है आपको, जैसे यहाँ पे 150 लाख रुपए की सेल है, 150 में से माइनस करना है आपको 124.8, कितना आ जाएगा? 25.2 लाख रुपीज आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में ये वाला क्वेश्चन? चलो अच्छा।